पानी में कूड़ा करकट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है, तो इसमें भी एक स्थिति बन सकती है। मैं बिल्कुल नागरिक जनता से आग्रह करूंगा कि पानी में किसी प्रकार के फूल पत्ती और या हवन सामग्री विसर्जित न किया जाए। ये मंदिर की जो निकली हुई सामग्री है, हार फूल वगैरह सारी सामग्री है, और ये बीच नदी में हम डालते हैं। डालने के बाद जब इसमें जानवर बकरे बकरी हैं, गाय वगैरह इसमें खाती है, और जो कुछ मात्रा में बचती है उसको हम फिर जला देते हैं। तो इससे अच्छी जगह विसर्जन करने की और कौन सी हो सकती है? पानी में डालने की अपेक्षा यहाँ पर डालें। नागदा में चंबल नदी लगातार हो रही है प्रदूषित। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ लोगों की अज्ञानता की वजह से जीवनदायिनी कही जाने वाली चंबल नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। पिछले दिनों चामुंडा माता मंदिर स्थित चंबल नदी पर सैकड़ों की संख्या में मरी हुई मछली दिखाई दी थी। चामुंडा माता मंदिर पर अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले सोहन गुरु से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मंदिर के पास को कुंड है, उसमें सैकड़ों मरी हुई मछलियां दिखाई दी थी, जिसकी सूचना उन्होंने प्रशासन को दी थी। जिसके बाद नागदा के अनुविभागीय अधिकारी सोनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। ये भी संभावना जताई जा रही है कि किसी ने कुंड में कुछ जहरीला पदार्थ डाल दिया हो, जिसकी वजह से इन मछलियों की मौत हुई है। इसी शक के आधार पर नागदा एसडीएम ने पानी का सैंपल जांच हेतु भेजा है, लेकिन चामुंडा माता मंदिर के पुजारी सोहन गुरु ने लगातार प्रदूषित हो रही चंबल नदी का मुख्य कारण धार्मिक सामग्री है। नागदा नगर व आसपास की जनता हवन पूजन सामग्री व हार फूल चंबल नदी के कुंड व उसके आसपास डाल देते हैं, जिसकी वजह नदी का पानी दूषित होता है। लेकिन ये धार्मिक आस्था का मामला है, इसलिए खबर बिंदास भारत का प्रशासन से अनुरोध है कि प्रशासन को ऐसी धार्मिक सामग्री विसर्जित करने हेतु चंबल नदी पर उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि चंबल का पानी भी साफ रहे और जनता की धार्मिक आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचे। आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इस समस्या से निदान हेतु आवाज उठानी चाहिए। इस संबंध में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ और हमें सब्सक्राइब व फॉलो जरूर करें। आपने चंबल नदी का निरीक्षण किया था, क्या शिकायत मिली थी? कुछ शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक बोतल से जो कुंड है, कुंड में केमिकल मिलाए गए हैं, जिससे मछलियाँ मर रही हैं। शिकायत की जानकारी प्राप्त होने पर हमारे द्वारा नगर पालिका की टीम के साथ में मौका का निरीक्षण किया गया था। मौके पर नगर पालिका के द्वारा हमने सैंपलिंग भी कराई, सैंपल को जांच के लिए भेजा है और साथ में पुजारी से भी उन्होंने चर्चा की थी। पुजारी ने उस व्यक्ति को नहीं देखा है, लेकिन उसके द्वारा ये बताया किसी मछुआरे ने उसको देखा। तो अभी इसमें किसके द्वारा केमिकल मिलाया इसकी स्पष्ट नहीं कह सकते और कौन सा केमिकल मिलाया वो भी नहीं कह सकते। मछलियों के मरने के संबंध में मौके पर हमने देखा था कि पानी में मछलियाँ थी, तो ऐसी स्थिति में अभी कोई स्पष्ट नहीं कह सकता कि उसमें क्या मिलाया गया। जाँच आने के बाद ही उसमें स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है। सर, नागदा के निवासी जो है वो वहाँ पे हवन सामग्री भी डालते हैं, तो इससे भी संभावना जताई जा सकती है मछलियों के मरने की। इसमें जब पानी में कूड़ा करकट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है, तो इसमें भी एक स्थिति बन सकती है। क्योंकि वर्तमान में नदी के पानी का फ्लो पूरी तरह से बंद हो चुका है और जो पानी है वो स्थायी रूप से भरा हुआ एक कुंड के रूप में है। तो सैंपल की जांच के बाद ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस कारण से मछलियाँ मरी हुई हैं और उसमें पानी की वर्तमान स्थिति क्या है। सर, नगर की जनता फूल सामग्री, हवन सामग्री वहाँ चंबल नदी में विसर्जित करते हैं, तो नगर की जनता को संदेश देना चाहते हैं आप? मैं बिल्कुल नागरिक जनता से आग्रह करूंगा कि पानी में किसी प्रकार के फूल पत्ती और या हवन सामग्री विसर्जित न किया जाए, क्योंकि इससे पानी दूषित होता है और नदी के किनारे बसे गाँव में जानवर और अन्य जो हमारे रहवासी हैं मुक्त पानी का पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार की हवन सामग्री, फूल पत्ती आदि को पानी में न डाला जाए। और साथ ही में नगर पालिका से अभी मैं चर्चा करके नदी के आसपास इस प्रकार के कुंड बनाने का प्रस्ताव भी भेजूँगा, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु ऐसी हवन सामग्री, फूल पत्ती आदि को नदी के पानी में न डालते हुए उसके पास में बने हुए कुंड में विसर्जित करें, ताकि उनकी धार्मिक आस्थाएं पूरी हो सकें और साथ ही हमारा जल भी शुद्ध बना रहे। चंबल नदी पे जो मंदिर है माता जी का, यहाँ आसपास हवन सामग्री आसपास के लोग डाल के जाते हैं, तो संबंध में आपका क्या कहना है?
समझ में मेरा ये कहना है कि पानी में डालने की वजह एक तरफ कहीं पे भी डालें तो बरसात में बह जाएगी। जैसे हम पूरे मंदिर की सामग्री एक गड्ढे में डालते हैं तो हार फूल जो रहते हैं वो बकरे बकरी गाय वगैरह खा लेते हैं तो उनका भी पेट भर जाता है। बाकी जो कुछ थोड़ी बहुत सामग्री बचती है उसको हम आग लगा के जला देते हैं, राख बन जाती है। राख को फिर बाद में विसर्जन कर देते हैं। अगर इस तरीके से सभी धर्म प्रेमी जनता अगर करे तो नदी का पानी दूषित ही नहीं हो। अभी 5-7 दिन के अंदर कम से कम कुंटलों मच्छी मर गई। जो लोग बाग दाना चुगाने आते थे, बड़ा आनंद लेते थे, वो सब खत्म हो गया। पानी बिल्कुल काला इतना दूषित हो गया है कि अपन हाथ भी नहीं धो सकते। मंदिर धोना तो बहुत बड़ी बात है। मंदिर धोने के लिए भी हम नगर पालिका का पानी टैंकर टंकी में डालता है तो हम मंदिर धोते हैं। तो सभी धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध है कि पानी में डालने की वजह एक तरफ डालें तो इस समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम डालते मंदिर की सामग्री, पब्लिक भी डाले वहाँ पर। अच्छा, ये जो हवन सामग्री नदी में लोग डाल के जाते हैं तो यहाँ के जो भक्त लोग आते हैं उनको भी असुविधा होती है? असुविधा भी होती है, मना भी करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं और उल्टे सीधे जवाब देते हैं। जो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो कोई बात ही नहीं। किसी झगड़ा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। इस संबंध में आप नगर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? नगर की जनता से मेरी हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि जो भी हवन सामग्री वगैरह, जो भी हार फूल वगैरह लाए, जहाँ पर हम डालते हैं मंदिर की सामग्री, वहाँ पर डाल दें व्यवस्थित तरीके से। तो क्या है, अगर हार वगैरह है तो ये जानवर खा ले, उनका भी पेट गुजारा हो जाए, और बाकी बचा उसको हम जला के राख करके पानी में विसर्जन कर देते हैं। नगर पालिका समय समय पर मदद करती है आपकी? नगर पालिका से हम जो भी मदद मांगते हैं हमको समय समय पर मिलती है। कर्मचारी भी मिलते हैं, नगर पालिका भी आके सफाई करती है। कई ट्राली कचरा नगर पालिका ले जाती है, पर आज सफाई कर रही है, 8 दिन बाद वापस उतना ही कचरा हो जाता। ये कुंड जो है कितने समय में एक बार साफ करवाते हैं आप? कुंड तो बरसात में ही साफ होता, बाकी तो किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ने आज तक कोई इसकी सफाई ना की, ना कोई किसी ने ध्यान दिया।